निर्गमन 20 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जो मुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हम किस पर विश्वास करते हैं, ये सीखने के लिए हमने प्रेतों का विश्वास पढ़ा और हम लोग अभी सब विश्वास में आ गए। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में हम आ गए। इसका मतलब है हम परमेश्वर की प्रजा है। ठीक है, हर एक देश में अपना अलग अलग क्या है, नियम है, कानून है, व्यवस्था है और उस देश में रहने के लिए क्या करना है, उस कानून का पालन करना है। अगर इंडिया में रहेंगे तो हमें इंडिया का रूल फॉलो करना है, इंडिया का नियम, इंडिया का कानून हमें मानना है। अगर आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में जाके इंडिया के कानून के अनुसार आप जिएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका का रूल फॉलो करना है। यूरोप में जाओगे तो यूरोप का कानून अलग है तो उनका यूरोप का कानून को फॉलो करना है। चाइना में जाएंगे, कोरिया में जाएंगे, जापान में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, हर एक देश का अलग अलग अपना कानून है, नियम है, उसको फॉलो करना है। एफिसियम पढ़ेंगे, एफिसियम 5 का 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति की संतान के समान चलो। यहाँ पे 2 शब्द में आप ध्यान दीजिए, पहले और अब। पहले, अब। पहले कहाँ थे, अंधकार में थे, अब ज्योति में। ठीक है, हम सब पहले अंधकार में थे, अभी ज्योति में है। तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए परमेश्वर का कानून, परमेश्वर का व्यवस्था को, नियम को हमें पालन करना है। इसको क्या बोलते हैं, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर के नियम को क्या बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं। व्यवस्था, बाइबल में व्यवस्था कहाँ लिखा है? सबसे पहली 5 पुस्तक है, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये 5 किसने लिखा है? मूसा ने लिखा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मूसा की 5 पुस्तकें बोलते हैं। तो ये मूसा की 5 पुस्तकें हैं, इसमें परमेश्वर का लॉ है, व्यवस्था लिखा है, नियम लिखा है। कुछ कुछ नियम जो है ऐसे 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 करो, ऐसा लिखा है, और कुछ कुछ नियम क्या है, ऐसे ऐसे मत करो। तो एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। ये करो कितने है, कितने व्यवस्था है उसमें 248 व्यवस्था जो है इसमें लिखा है ये करना है ना। और नेगेटिव में 365 जो व्यवस्था है, मत करो, ये मत करना, ऐसा लिखा है। तो 248 365 जोड़ेंगे कितना है टोटल? 613। बहुत है। परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए हम परमेश्वर के लोग हैं तो कानून को जानना चाहिए ताकि हम पालन करें। पर इसमें 613 व्यवस्था है, नियम है, उनमें से आप कितना जानते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग होने के बावजूद परमेश्वर के कानून को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर के लोगों की तरह हम नहीं जी पाते। हम उद्धार कैसे पाते? निर्गमन 12 का 25। जब तो उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा, प्रवेश करो, तब ये काम क्या करना। देखिए, जब तुम उस देश में जिससे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा, प्रवेश करो, तो ये काम किया करना मतलब व्यवस्था को पालन करना। अभी ये कनान देश में जाने के पहले थे, अभी कनान देश यहाँ है, अभी मिस्र से निकल के आए, जंगल में है। जंगल में जब थे तो परमेश्वर ने ये कानून दिया है, नियम दिया है। तो परमेश्वर का ये कंडीशन था कि तुम ये किया करना तो तुम्हारे अच्छे कामों को देख के मैं कनान देश में प्रवेश करने दूंगा। ऐसे बताया नहीं। किसके अनुसार जाएगा ये? यहोवा अपने कहने के अनुसार, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार तुम प्रवेश करोगे। प्रवेश करना तो पक्का है, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, उधार पाना तो कंफर्म हो चुका है। कैसे? इस्राएल के अच्छे कामों के द्वारा नहीं है, परमेश्वर के अपने कहने के अनुसार मैंने वादा किया, प्रॉमिस किया, तुम
कनान देश में मैं ले जाऊंगा। तो ये प्रवेश करना, उद्धार पाना कंफर्म है, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। लेकिन ये कानून क्यों दिया? जब जाओगे नए वर्ल्ड में जाओगे तो तुम ये काम किया करना। व्यवस्था तब करना है जब उद्धार पाने के बाद, उद्धार पाने के लिए नहीं है, उद्धार पाने के बाद ये नियम को पालन करना, ठीक है। तो उद्धार का कंडीशन है हमारा विश्वास है, हम परमेश्वर की अनुग्रह है, हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं है। व्यवस्था 613 है, 613 व्यवस्था है को संक्षिप्त में छोटा कर दिया। कितने में? 10 में, 10। उसको हम क्या बोलते हैं? 10 आज्ञाएं बोलते हैं। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं हमें दे दी, 10 है ना, लेकिन इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 1 से 4 तक क्या है? परमेश्वर से प्रेम करें, ये परमेश्वर से संबंधित आज्ञा है 1 से 4 तक। और बाकी 5 से 10 तक पड़ोसी से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना, लोगों से संबंधित आज्ञा है। तो 10 आज्ञाएं भी अगर हम 2 शब्दों में बोलेंगे, क्या है? पहला परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो ये 2 भी यीशु ने एक कर दिया। बहुत सबसे आसान शब्द में यीशु ने इसको जोड़ दिया है। क्या है? सिर्फ प्रेम करना, प्रेम। प्रेरितों का विश्वास हमारा क्या था? विश्वास। और प्रभु की प्रार्थना, इसके बाद हम सीखेंगे प्रभु की प्रार्थना हमारा क्या है? आशा है, आशा। ये 10 आज्ञाएं क्या है? हमारा प्रेम, विश्वास, आशा, प्रेम, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं 10 आज्ञाएं क्यों पालन करें? यीशु मसीह आने के बाद ये व्यवस्था को सब खत्म कर दिया, तो हमें व्यवस्था को, नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं है, अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, हम अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। ये बहुत गलत विचार है, क्योंकि व्यवस्था खत्म नहीं हो गया, व्यवस्था पूरा हो गया। तो मत्ती 5:17 पढ़ेंगे। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्या लिखा है? व्यवस्था को लोप करने के लिए, मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया, वरन क्या है? पूरा करने के लिए आया। पूरा कैसे करते हैं? रोमियो 13:10। प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना। तो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। वो पूरा करने का मतलब क्या है? प्रेम करना। इसलिए हमें ये प्रेम ही हमें पालन करना है। पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके बाद लोगों से भी प्रेम करना है। यीशु मसीह का व्यवस्था है, लॉ है, नियम है, आज्ञा है, प्रेम। उसको 2 भाग करेंगे, परमेश्वर से प्रेम, लोगों से प्रेम। इसको 10 में हम अंत करेंगे, दोबारा बनाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं को हम और बढ़ाएंगे, डिटेल लिखेंगे, तो 613 व्यवस्था हो जाए। और उसको और एक्सटेंड करेंगे, पूरा बाइबल हो जाए। 10 आज्ञाएं को सीखना और 10 आज्ञाएं को पालन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम परमेश्वर को भी जानते हैं, है ना। परमेश्वर के बारे में सीख लिया, जानते हैं, और यीशु के बारे में भी सीख लिया, जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सीख लिया, जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई चेंज नहीं होता। क्या प्रभाव? क्योंकि अंधकार में थे हम, ज्योति में अभी आ गए, लेकिन ज्योति में आने के बावजूद भी हम अंधकार की आदत अभी भी हमारे पास है। पिछले की तरह हम सोचते हैं, पहले की तरह हम बोलते हैं, पहले की तरह हम बहुत स्वार्थी होते हैं, अपने लिए सिर्फ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ सोचते हैं। ये बहुत स्वार्थी है। चर्च में आने के बाद भी लोगों का मन बदलता नहीं, अभी भी झूठ बोलता है, और झूठ बोलने से भी कोई मान में वो चिरत नहीं होता। कोई बात नहीं, ये सब लोग करते हैं ऐसे। कारण क्या है? आजकल चर्च में ये नहीं सिखाया जाता है 10 आज्ञाएं, इसलिए लोग 10 आज्ञा के बारे में कभी सुना भी नहीं, याद भी नहीं करते, इसको पालन करने के लिए कोशिश भी नहीं करते। देखिए हमारा ध्यान अभी 10 आज्ञा पर बहुत कम है, 10 आज्ञा को हम याद नहीं करते। मूसा की 5 पुस्तकें क्या है? व्यवस्था है। और यहोशू, न्यायों, रूत, पहला दूसरा सामुएल, पहला दूसरा राजाओं, पहला दूसरा इतिहास, और एसरा, नहमीया, एस्तर, क्या है ये? सब स्टोरी है, इतिहास है।
इतिहास। लेकिन इतिहास किसके बारे में है? इस्राएली लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने व्यवस्था को मूसा की 5 पुस्तक के अनुसार चलता है नहीं चलता है उसको न्याय करने के लिए लिखा है। यहोशू से लेके एस्तेर तक पुराना नियम में कितने किताब है? 39 उसमें 5 पुस्तक के व्यवस्था है। यहोशू, न्यायों, रूत, समूएल, राजा और इतिहास, एज्रा, नेहमिया, एस्तेर, ये सब इतिहास है, स्टोरी है, कहानी है। ये हमें क्या दिखाने के लिए? इस्राएली लोगों ने व्यवस्था को फॉलो किया नहीं फॉलो किया उसको हमें दिखाने के लिए लिखा है। तो ज़्यादातर इस्राएली लोगों ने फेल किया। आयुब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये क्या है? ये कविता है। कविता भी मूसा की 5 पुस्तकों को इंटरप्रेट करने के लिए है, हमारे जीवन में अप्लाई लागू करने के लिए लिखा हुआ है। ये भी इसमें संबंधित है। और यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानिएल, होशे, आमोस, योना, मीका, नाहुम, हबक्कुक, सबन्या, जकरिया, हगरिया, मलाकी, ये सब क्या है? भविष्यवाणी। भविष्यवक्ता का क्या रोल था? अगर इस्राएली लोग परमेश्वर के नियम को फॉलो करके परमेश्वर के संग चलते हैं तो भविष्यवक्ता कुछ काम नहीं करता था। लेकिन व्यवस्था से हटकर अलग होकर परमेश्वर से दूर चले जाने लगे तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को बुलाया और अपना वचन दे दिया, भेज दिया। क्यों? लोग परमेश्वर के व्यवस्था में वापस आता, ऐसे बुलाने के लिए, मन फिराने के लिए। पूरा बाइबल जो है सब किसके लिए, किससे संबंधित है? पहला 5 पुस्तकें, मूसा की 5 पुस्तकें। ये क्या है? व्यवस्था में 613 को 10 में कर देंगे, 10 आ जाएंगे। तो 10 आगे इतना महत्वपूर्ण है। पुराना नियम का 39 किताबें, ये सब 10 आगे के अनुसार परमेश्वर हमें क्या करते हैं? देखते हैं। 10 आगे को फॉलो करते नहीं करते, इसके अनुसार परमेश्वर लिखते हैं। अगर बहुत दूर चले जाता तो परमेश्वर भविष्यवक्ता भेजता है। और नया नियम भी है। नया नियम भी यीशु ने सब व्यवस्था को एक भाषा में, एक शब्द में दोबारा चेंज कर दिया। वो क्या है? नया आगे दिए, नहीं आ गया। क्या है? यूहन्ना 13 का 34-35 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले। हाँ, मैं एक नई आज्ञा देता हूँ। एक क्या आज्ञा है? एक दूसरे से प्रेम है। दूसरा आज्ञा भी है, क्या है? प्रेम है। प्रेम करो। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक 10 आज्ञा के बारे में, परमेश्वर के व्यवस्था के विषय में। ऐसा नहीं सोचना है हमारा बहुत गलत थिंकिंग ये है 10 आज्ञाएं पुराना नियम में खत्म हो गया, यीशु आने के बाद खत्म हो गया। ऐसा नहीं, पूरा हो गया। यीशु ने भी नया आगे दिए। वो नए आगे क्या है? प्रेम करें। वो प्रेम 10 आज्ञाएं का मुख्य विषय भी था। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में ये 3 चीजें मुख्य विषय टॉपिक लिखा है। विश्वास के विषय में और आशा के विषय में और प्रेम के विषय में। विश्वास हमारा क्या है? प्रेतों का विश्वास। आशा क्या है? प्रभु की प्रार्थना है। और प्रेम क्या है? आज 10 आज्ञाएं। इसलिए आज से हम 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे, सीखेंगे। और ये सिर्फ आपकी जानकारी देने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन में लागू करना, परमेश्वर के लोगों के योग्य जीवन हमें जीने के लिए। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं है, पर संसार के लिए है। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं है। ये कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम रियल लाइफ में हम लागू कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जब हम 10 आज्ञाएं सीखेंगे और इसके अनुसार हम जिएंगे तो हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं होंगे। आज उसके पहला समय हम लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज इंट्रोडक्शन के लिए। तो निर्गमन 20 का 1 से 2 तक ये 10 आज्ञाओं का क्या है? परिचय है। उसको हम पढ़ेंगे। जी, हमें पहला सवाल, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें कब दी है? कब दिया?
अब्राहम का बेटा कौन है? इसहाक। इसहाक का बेटा 2 है एक्चुअली। कौन कौन है? ईसा और याकूब। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह किस पर है? इसहाक पर है। इसहाक के बेटा कौन है? याकूब। हाँ, याकूब के कितने बेटे हैं? याकूब के 12 बेटे हैं। याकूब का दूसरा नाम क्या है? परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया है, इस्राएल कर दिया, इसलिए इस्राएल का नाम आ गया। तो याकूब के 12 बेटे हैं, ये 12 गोत्र बन गए। ठीक है, याकूब के द्वारा जो बेटे 12 बेटे हुए, उनके द्वारा पूरा इस्राएल के जाति बन गए। याकूब के 12 बेटों में से 11वां कौन था? यूसुफ। यूसुफ अपने भाई के जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से कहाँ भेजा गया? मिस्र देश में। मिस्र देश में एक दास के रूप में भेजा गया था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से यूसुफ मिस्र देश का क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। और समय चले गया तो पापा को, याकूब को और उनके भाई को सब नहीं पता था यूसुफ मौजूद है, यूसुफ मर गया होगा, ऐसा सोचा होगा। लेकिन समय के हिसाब से क्या आ गया? अकाल पड़ा, मतलब खाने का कुछ नहीं मिला, राशन वगैरह कुछ नहीं मिला। लेकिन सुनने में आया मिस्र देश में सब कुछ मिलता है। तो याकूब ने अपने भाई बेटों को भेजा है, जाके थोड़ा खरीद के लाओ राशन। तो भेजा, वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था? यूसुफ। लेकिन पहचान नहीं पाए। लेकिन यूसुफ ने अंत में डिस्क्लोज किया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं डालूंगा। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार मुझे पहले भेजा है, हमें उधार देने के लिए। ये उत्पत्ति की कहानी है। तो उस दिन से याकूब के जितने लोग हैं सब मिस्र में आके रहने लगे। कनान देश से सब शिफ्टिंग करके मिस्र देश में आ गए। वहाँ पे गोसेन नामक एक जगह में रहने लगे। और यहाँ पे रहते यूसुफ तो प्रधानमंत्री था, कितना अधिकारी है। यूसुफ के द्वारा ये बहुत अच्छा बढ़ गया, संख्या भी बढ़ गया, बहुत मजबूत हो गया। लेकिन यूसुफ मर गया, सारा गोत्र के जो लीडर्स मर गए, और इस मिस्र के राजा भी मर गया, सब मर गए। 430 साल चले गया। 430 साल के बाद क्या हुआ कि इसराइल लोगों की संख्या बहुत बढ़ गया। जो मिस्र के राजा के मन में ये आया, ये बहुत बढ़ने लगे, अगर ऐसे नहीं देंगे तो ये हमसे भी ज़्यादा संख्या हो जाएंगे, तो बाद में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये हमारा देश, अपने देश को ये खा लेंगे। क्या करेंगे? हम इसको अभी कानून बना के हमारा दास बनाएंगे, सर्वेंट बनाएंगे। ऐसा कानून डाल दिया। तब से इस्राएली लोग मिस्र के क्या बन गया? दास बन गए। बहुत दुखी में थे। तब परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा को भेजा। मूसा आके 10 विपत्तियां परमेश्वर के अनुग्रह से उनके इस मिस्र देश में डाल दी गई। राजा ने भेज दिया, जाओ। तो मिस्र से इस्राएली लोग सब बाहर आ गए। सामने लाल समुद्र था। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, शक्ति से क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया, ताकि सूखी भूमि निकली। तो यहाँ से सूखी भूमि से इस्राएली लोग तो बाहर हो गए, लेकिन पीछे से जो मिस्र के सेने आए थे, सेने क्या हो गया? उसमें तब डूब गए, मर गए। तो इस्राएल को उधार मिला, इनको नष्ट हो गया। इतना अद्भुत काम परमेश्वर ने दिखाया। और जंगल में रहते चलते क्या हो गया? तो परमेश्वर ने क्या भेजा? बतेरिंग, पक्षी भेज दी हवा से, ऐसे करके भेज दी, ताकि ये लोग सब मीट खा सके। और खाने के लिए, रोटी के लिए अभी क्या गेहूं का कहाँ मिलता है? तो परमेश्वर ने क्या भेजा? मन्ना भेजा, मन्ना। तो मन्ना को ऐसे करो, पीस करके रोटी बना के, रोटी से, और ये बतेरेंग मीट भी खा के, चिकन करी बना के खा के, ऐसे परमेश्वर से बहुत अनुग्रह आशीष मिलती थी। ऐसे चलते ये कहाँ पहुँच गए? 3 महीने हो गए, कहाँ पहुँच गए? सीने पहाड़ पर पहुँच गए। सीनाई करके एक पहाड़ है, वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया अलग से, और मूसा उस पहाड़ में जाके 40 दिन रहा, 40 रात। और वहाँ परमेश्वर ने क्या दिया? ये 10 आज्ञाएं कहाँ पे दे दिया? पत्थर का जो टेबलिट है ना, टेबलिट, 2 टेबलिट में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिख के दे दिया। तो कोई बताए 2 टेबलिट में, एक पहला टेबलिट में क्या लिखा है? 1 से 4 तक लिखा है, और दूसरा टेबलिट में 5 से 10 लिखा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम के क्या है, जैसे हम
रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं ना, रेंट एग्रीमेंट क्या बनाते हैं, कितने कॉपी बनाते हैं, 2 कॉपी बनाते हैं, 2 है ना, फर्स्ट पार्टी के लिए, सेकंड पार्टी के लिए। तो 10 अगेन भी ऐसा था उस टाइम के, एक दोनों देश में अगर अग्रीमेंट तृतीय होता ना तो 2 कॉपी बनाते, पहला पार्टी के लिए, दूसरा पार्टी के लिए, सेम लिखा हुआ था, सेम ये। तो परमेश्वर ने खुद इस पत्थर पे सब लिख दिया, इसलिए हमारे पास अभी तक आ गया। ये पहला लिखित वचन था, ठीक है, परमेश्वर के द्वारा लिखा गया 10 अध्याय। दूसरा 10 अध्याय किसने दिया, किसने दी, 20 का 1 में क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने सब वचन, ये सब वचन का है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर। और अगर रेंट एग्रीमेंट हम बनाएंगे ना तो क्या करते हैं, मकान मालिक और मैं बैठ के दोनों हम बात करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, नहीं ये डालते हैं, इसको हटाते हैं, ऐसे हम दोनों मिलके बनाते हैं। लेकिन ये एग्रीमेंट कैसे बन गया, खाली फर्स्ट पार्टी ने घोषणा किया, ये करो, क्यों, परमेश्वर राजा है, राजा और दास के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, परमेश्वर सिर्फ डिक्लेयर करता, तो हमें क्या करना है, आमीन बोलो। वाचा का कंडीशन ये है 10 है, उसमें हमारा रिस्पांस क्या होना है, आमीन आमीन, ठीक है। तीसरा किसको दिया, 10 अध्याय किसको दिया, 2 पद में लिखा है, जो तुझे दस्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। कौन है, किसको दे दिया, इस्राएल को, इस्राएल। और ये इस्राएल कौन थे, पहले मिस्र में दस्तव के गुलाम में थे, उनको परमेश्वर ने निकाला, छुटकारा दिया और उनको ये 10 आज्ञाएं दी। ये सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, आजकल हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे। ये कौन है, ये चर्च, सब चर्च के लोगों को दे दिया। हम भी मिस्र नहीं, हम भी पापों के संसार में गुलाम में थे, अभी हम ज्योति में आ गए, अंधकार से ज्योति में आ गए, इसलिए हम सब के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। चौथा, तो 10 आज्ञाएं क्यों दिया और कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों दिया। 2 में लिखा है, जो तुझे दस्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। क्यों परमेश्वर ने निकाल लाया है, परमेश्वर ने मिस्र देश से लोगों को क्यों निकाला, छुटकारा क्यों दिया, ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे, यही है, परमेश्वर की महिमा करे। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र देश से लोगों को निकाल के लाया, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो परमेश्वर के महिमा कैसे कर सकते हैं, कनान देश में जाओ, जाके उनके बर्बाद रहेंगे, परमेश्वर की महिमा हो जाएगी, नहीं। कनान देश में जाओ, अन्य जाति के बीच में जाओ, वहां जाके क्या करो, मेरी महिमा के लिए जियो। मेरी महिमा के लिए कैसे जिएंगे, जब मेरे कानून के अनुसार तुम जियोगे, अन्य जातियों के कानून के अनुसार नहीं, मेरे कानून के अनुसार जियोगे, मेरी महिमा प्रकट हो जाएगी। कनान देश में जाके अन्य जाति लोग हैं, कनान देश के लोग हैं, उनके बर्बाद जिएंगे, वो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो स्वार्थी होते हैं, सब अपने लिए जीते हैं। लेकिन वहाँ अंदर जाके अगर पवित्र हो जाओगे, वो पवित्र का मतलब क्या है, अलग होना, अलग रहना, उनसे अलग रहना। संसार में है, कनान देश में है, लेकिन संसार के नहीं है, हम कनान के लोग नहीं है। वो कैसे जी सकते हैं, हम कनान में रहने के बावजूद हम अगर परमेश्वर के नियम के अनुसार जिएंगे, उनके नियम को फॉलो ना करके इस नियम के अनुसार हम जिएंगे, तो हम पवित्र हो जाएंगे। ये है कनान में है लेकिन कनान के नहीं है, ठीक है, संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। लास्ट 5, तो हमें इस 10 आज्ञा को कैसे ग्रहण करना है, कैसे आनंद से हमें इसको स्वीकार करना है और उसका पालन करना है। अगली बार से हम 10 आज्ञा एक करके हम सीखेंगे, तो आप थोड़ा गंभीरता से सीखें, हल्के से मत देखना, अच्छा ऐसा वचन भी था करके की नहीं। अब ये कानून है, इसको हमें सिर्फ दिमाग से नहीं सुनना है, अपने हृदय से सुनना है और इसको हमें स्वीकार करना है। पहले मनुष्य बोलने वाला नहीं था, क्या करने वाला है, सुनने वाला था। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, अपनी महिमा के लिए। तो परमेश्वर बोलता था, मनुष्य सुनता था, और परमेश्वर न्याय करता था, ये भला है, ये बुरा है, मनुष्य उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। आमीन आमीन।
जो भी परमेश्वर कहता है वो भला है। आमीन आमीन। ये हमारी सही जगह है, सही स्थान है। और जब मनुष्य अपने सही स्थान पे होते हैं तब मनुष्य को मिलता था खुश, आनंद, विश्राम, वो मिलता था। क्योंकि मनुष्य को न्याय करने की जरूरत नहीं थी। न्याय कौन करता है? सब परमेश्वर। डिसाइड सब परमेश्वर करता है। ये अच्छा है, ये करो, आमीन। ये बुराई मत करो, आमीन। बहुत आसान था। संसार में जितने जो मनुष्य है ना, बहुत सिंपल होके हम रह सकते थे। लेकिन क्या हुआ? उत्पत्ति 3 अध्याय में क्या प्रॉब्लम आ गई? मनुष्य अपनी सही जगह से हट गया। क्या हट गया? मनुष्य परमेश्वर के दास था, लेकिन खुद राजा के सिंहासन पे बैठ गया। परमेश्वर को निकाल दिया और उसमें बैठ गया। खुद राजा बन गया। अभी सुनने वाले से क्या बन गया? बोलने वाला बन गया, डिसाइड करने वाला बन गया, न्याय करने वाला बन गया। आदम से लेकर अभी तक जितने मनुष्य पैदा होते हैं सब इसी स्थिति में पैदा होते हैं। इसलिए अपने सही स्थान को नहीं जानते हैं। सब क्या करना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। कोई भी सब बोलना चाहते हैं। क्यों सुनना नहीं चाहता है? क्योंकि मैं राजा हूँ। राजा किसकी बात सुनता है? मैं राजा हूँ, सबको मेरी बात सुनना है, ऐसा बन गया। इसलिए देखो, छोटा सा परिवार में भी इतना झगड़ा क्यों होता है? सब राजा है, पति राजा है, पत्नी राजा है, बच्चे राजा है, सब सुनना नहीं चाहते। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। पड़ोसी में या हमारे रिश्तेदार में भी झगड़ा क्यों होता है? सब राजा है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। देश के बीच में लड़ाई, युद्ध क्यों होती है? मैं राजा हूँ या मैं राजा हूँ। ऐसे करके झगड़ा होती रहती है। संसार में इतिहास को पूरा हम पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड में अभी तक झगड़ा किस लिए होता है? सब इसकी वजह से, उत्पत्ति 3 की वजह से होता है। मैं राजा हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, बाकी लोग सब सुन रहे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, हम सब सुनने वाले हैं। इसलिए 10 आज्ञाएं उनके लिए नहीं है जो अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर जो भी कहा है, कोई बात नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, उनके लिए 10 आज्ञाएं काम नहीं करेगा। लेकिन 10 आज्ञाएं उनके लिए है जो सुनने के लिए अभी रेडी है, अपने सही स्थान पे वापस आ गए और मैं प्रभु तू बोल, मैं सुनूंगा। ऐसे लोगों के लिए 10 आज्ञाएं बहुत शक्तिशाली काम करें। मेरे प्रियो, अभी हम 10 आज्ञाएं एक-एक करके सीखेंगे और कोशिश करेंगे इसको पूरा याद करने के लिए। परमेश्वर के राज्य में हम एंटर हुए, अंदर आ गए, तो हमें किसके कानून को फॉलो करना है? परमेश्वर के व्यवस्था को पालन करना है। और सभी नियमों का मूल क्या है? 10 आज्ञाएं। और जब हम 10 आज्ञाएं को पालन करेंगे, सीखेंगे, सही से पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम जिएंगे, हमारे जीवन में क्या आएगा? पवित्रता आएगा। और पवित्रता हमारे जीवन में होती रहेगी, तब क्या पवित्र आत्मा भी हमारे संग रहेंगे। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते। पवित्र आत्मा कैसे हमारे साथ रहेंगे? जब हम पवित्रता में जिएंगे, तब पवित्र आत्मा नहीं छोड़ेंगे हमें। लेकिन अगर हम पवित्रता को सूझ जाते हैं और पवित्र जीवन जीने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, तो पवित्र आत्मा जरूर हमसे चले जाता है। जितने भी आप कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। पवित्रता होने के लिए हमें क्या करना है? 10 आज्ञाओं को फॉलो करना है। ये हमें रिफ्लेक्ट कर देगा। इसको पालन करते 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 कभी कभी जीवन में नहीं किया जाता है, तो उससे क्या सीख सकते हैं? अच्छा, मेरे अंदर इतना निर्बलता है, मेरे अंदर इतना पाप है, इसलिए मैं अभी इसको फॉलो नहीं कर सकता। तो इसमें हम विश्वास से परमेश्वर यीशु मसीह को और ट्रस्ट करते हुए परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं, तो शुद्ध हो जाएगा। दोबारा तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो ये हमारे जीवन से किया जाता है। ऐसे 10 आज्ञाओं को हम पालन करते करते अपने आप को भी मान फिरा सकते हैं। दोबारा हम पवित्रता में और आगे बढ़ सकता है, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। परमेश्वर 10 आज्ञाओं के द्वारा हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसलिए 10 आज्ञाएं हमें अभी देने के लिए तैयार हैं। तो हम भी ऐसा हम उत्तर देंगे, जी हमें, मैं भी आपके लोगों के योग्य लाइफ, योग्य जीवन में भी जीना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे मुझको मदद करें, अगुवाई करें। 10 आज्ञाओं को हम याद करेंगे
और उसके अनुसार हम जिएंगे। ये अभी ये स्लाइड में 1 से 10 तक लिखा है। 1-2 पद में पढ़ दूंगा, उसके बाद आप 10 पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं इंट्रोडक्शन पढ़ दूंगा। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दस्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया है। पहला। दूसरा। 3 4 5 6 7 8 9 10। आमीन।